शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कुछ उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है, ये समझना है। क्या बच्चे जब ज़्यादा कपड़े बनाते हैं तो उनको रोकना चाहिए? ये उल्टा सुल्टा खर्च क्या है, कौन पाप आत्मा है, ये सब समझना है। उत्तर है, देखो, कर्म की गुह्य गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। इसके लिए ही ये कलयुग का अंत आ गया, क्योंकि हम ऊपर से कर्म की गुह्य गति को जानते हैं कि दान करना है, पुण्य करना है, अच्छा सोचना है, ये सब ऊपर से जानते हैं। और इसीलिए दान भी करते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर भी बनाते रहते हैं। पहले से कितना ज़्यादा आज सब बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि भक्ति बहुत बढ़ गई है और मंदिर भी बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इसके लिए हमने आध्यात्मिक रूप से कर्म की गुह्य गति को समझाया है। वो YouTube पर हमने कई टॉपिक छोटे छोटे रखे हैं। अगर आपको कर्म की गुह्य गति को समझना है तो वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सुधार ला सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साइंस, शास्त्रों, कुंडलिनी, चक्र, सभी टॉपिक अच्छी रीति रखे हैं। और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा, दुआएं बढ़ेगी, तो ये बातें अच्छी रीति समझ में आएगी, हम आगे बढ़ सकेंगे। तो जो आपका प्रश्न है कि उल्टा सुल्टा खर्च क्या है, पहले तो ये समझो। ये खर्चा जो हमारे जीवन की जरूरियातें हैं उसके लिए खर्चा करना, ये सही खर्चा है। लेकिन जो जीवन महोत्सव के लिए हम करते हैं वो फालतू खर्चे हैं। तो पहले हमें अपने ऊपर ये आजमाना है। जैसे हमने बताया है, हमारे 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। उसमें हमने बताया है कि 20 साल से हमने साड़ी भी नहीं खरीदी है और शादी वगैरह में भी जाते थे, लेकिन कैसे किया, ये बहुत गुह्य समझने की बात है। वो हमने रखी है और साथ साथ YouTube पर भी ये बातें रखी है। बीके क्लास है, बड़ौदा में हमने कराए थे। उसमें सूक्ष्म लीकेजिस वगैरह जो बताए हैं, उसमें भी बताया है कि कहाँ कहाँ हम कैसे एक एक पैसे का ध्यान रखते हैं और वो पैसा सेवा में यूज़ करते हैं। वो भी आप सुनो। तो फालतू खर्चा पहले हमें अपने आप को बचाना है। जितना जरूरी है उतना यूज़ करना है, ना नहीं है, लेकिन ऐसे ही शरीर को फैशन करवाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लोगों को दिखावा की खातिर लोगों करते हैं, कुछ लोग क्या कहेंगे उसके लिए करना पड़ता है, ये सब बातें को ध्यान देनी है। लोग कहे उसके लिए हम कर रहे हैं तो वो फालतू खर्चा है। कपड़ा अच्छा चाहिए, वो जरूरियात है। शरीर बीमार हुआ, दवा लेनी है, वो जरूरी है। हॉस्पिटल जाना है, जरूरी है। लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाना है दिखावा के अच्छे दिखाने के लिए, वो खर्चा रॉन्ग है, माना फालतू खर्चा है। दान करो तो पात्र देखकर करना है।
कि कहाँ वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटेपन से ही हमें उसको सिखाना है। करे ना करे बड़े होकर वो उनके ऊपर है, लेकिन कुछ तो वो करेंगे। तो पहले अपने आप को ऐसा बनाना है, फिर आप दूसरों को कह सकेंगे। आजकल तो हम देखते हैं पेरेंट्स ये ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, बच्चों के सामने लेते हैं, तो और फिर बच्चों के हम कहेंगे कि ये नहीं लेना है, खराब है, क्या वो मानेंगे? कभी नहीं। जो संस्कार हमें बच्चों को देना है वो पहले खुद को अजमाना है, फिर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, तब बच्चे मानेंगे। तो ये अगर वो कपड़े ज़्यादा ले रहे हैं जो ज़रूरियात नहीं है, तो उसको आप समझा सकते हैं कि ये पैसे ऐसे यूज़ करने से पुण्य बनता है, ऐसे यूज़ करने से पाप बनता है। फिर भी आजकल बच्चों के जो भी एनवायरनमेंट है उसके लिए वो नहीं माने और करना पड़ता है तो करना है, इसमें कोई ना नहीं है। लेकिन जितना हो सके समझ भी देनी है, तो बड़े होकर वो थोड़ा तो फॉलो करेंगे। साथ साथ ये भी सिखाना है कि जो भी कमाई हो उसमें से परसेंटेज निकाल कर दूसरों के लिए भी, गरीबों के लिए, भगवान के कार्य के लिए यूज़ करना है। कोई भी चीज़ क्या को वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ वेस्ट करेंगे वो चीज़ हमारे नसीब से कम होती जाएगी। ये सब बातें उनको भी समझानी है, छोटेपन में ही समझानी है, बड़े होकर तो वो सुनने वाले ही नहीं हैं। तो छोटे होते हैं तभी, जैसे खाना खाते हैं और खाना में थाली में बच्चे भोजन छोड़ देते हैं, तुरंत उसको कहना है नेक्स्ट टाइम जितना चाहिए उतना ही लेना है। रोज उसको जितनी बार रखे उतनी बार उसको बोलना है, वो भोजन हमें खा लेना है। उसको कहना है कि कल से बचना नहीं चाहिए, 2 बार लो, 4 बार लो। अगर वो डस्टबिन में जाता है तो कई गरीब ऐसे हैं जिसको भोजन नहीं मिलता, तो वो हमारे अगले जन्मों में ऐसा भाग्य बन जाएगा। हमें एक एक अन्न के लिए, अन्न के दाने के लिए प्रॉब्लम होंगे, ऐसी उसको समझ देनी है। तो इससे वो समझेंगे। फिर बड़े होकर जितने परसेंटेज करे उतना ठीक है। हमने भी थोड़ा समझाया था क्योंकि ये ज्ञान पहले नहीं था, लेकिन जब से ज्ञान आया तब से बहुत अच्छी रीति हमने छोटेपन में ही समझाना शुरू किया। आज ये अन्न का वेस्टेज, पैसों के वेस्टेज में ध्यान देते हैं। हाँ, ज़रूरियात प्रमाण फैशन के अनुसार यंग है, नौकरी जॉब अच्छी अच्छी है तो कपड़े भी चाहिए, लेकिन ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं। और उसके बच्चे को भी यही सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको बीज डाला है। भले 100% नहीं करते हैं, हमारे जैसा घूमना फिरना सब करते हैं वो लोग, लेकिन बहुत दूसरे से बहुत अच्छे हैं। तो ये सब बातों को हमें जीवन में, बच्चे छोटे हैं तब से हमें खुद को भी अपनानी है और उनको भी समझानी है। तो ये आज जो बाबा ने मुरली में कहा, उल्टा सुल्टा खर्च मना, जो जरूरियात नहीं है उनमें पैसे की बचाव करनी है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अगर ट्रेन में होती है बुकिंग करके तो ट्रेन में पहले प्रिफर करते हैं। बहुत जगह पे जाना है तो बहुत गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ प्लेन की ज़रूरत है वहाँ प्लेन यूज़ करते हैं। बाकी हम प्लेन से हर एक जगह पे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ब्यूटी पार्लर का पैसा लेते थे और सेवा में यूज़ करते। कपड़ा भी हमने 20 साल से नई साड़ी नहीं खरीदी है,
जो फैशन वाली, जो ज़रूरियात है, खास करके अभी तो सफ़ेद कपड़े ज़्यादा है, या ड्रेसेस कोई चाहिए दो चार, तो भी मेरे पास ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यही है हमें पाप कर्मों से ये चीज़ें बचाती है, और अच्छे संस्कार लेकर हम जाएंगे तो अगले जन्म में भी वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। वहाँ वैसे तो सब कुछ छूट से मिलता है, कोई चीज़ की हमें कमी नहीं होगी, लेकिन ये सब यहाँ पुण्य भरा होगा तब होगा। अगर पुण्य नहीं है तो वो चीज़ें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। ओम शांति।